हाय दोस्तों, मेरे शो में आपका स्वागत है। योगा मैजिक बाय निष्ठा बिजलानी। आज के सेशन में हम काम करेंगे लोअर बॉडी पर। आज हम काम करने वाले हैं मजबूती और लचीलेपन में, अपने पैरों और जोड़ों में। साथ ही हम एक पैर पर बैलेंस करेंगे, फोकस करने के लिए और पोस्चर ठीक करने के लिए। तो चलिए शुरू हो जाइए थोड़ा बैलेंस क्रिएट करने के। तो चलिए वार्म अप से शुरू करते हैं। हम ताड़ासन में आ जाएंगे, पैर पास में रखेंगे, उंगलियों को एक दूसरे से बांध लेंगे और हाथों को सर के ऊपर ले जाएंगे। हथेलियों को छत की तरफ मोड़ दीजिए और एड़ियां जमीन से ऊपर उठाइए और पैरों की उंगलियों पर आइए। स्पाइन को सीधा रखेंगे, बिल्कुल सीधा, मोड़िए नहीं। कुछ देर यहीं रुकेंगे और धीरे धीरे उंगलियां खोलिए, हथेलियां आमने सामने और नीचे जाते हुए घुटने मोड़िए और नीचे एक स्क्वाट में। शायद आप आधे रास्ते पहुँचे, या आप और नीचे जा सकते हैं जितना आप जा सकें। अगर आप उससे भी नीचे जा सकते हैं तो पूरी तरह जाइए और बॉडी को बैलेंस कीजिए। ब्रीथ। कुछ देर हम यहीं रुकेंगे और सांस लेते लेते धीरे धीरे ऊपर आइए। फिर से उंगलियों पर जाइए और रुकिए, कुछ पल यहीं रुकिए। और अब चलिए दूसरा राउंड और हम जाएंगे स्क्वाट में, नीचे और नीचे। अगर आप पूरी तरह जा सके तो आराम से। और फिर धीरे धीरे ऊपर आइए ताड़ासन में। ऊपर स्ट्रेच कीजिए। अब हम इसे आखिरी बार करेंगे। अब सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए और नीचे बैठ जाइए। थोड़ी देर रुकिए और सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए और हाथों को नीचे ले आइए। बहुत अच्छे। तो अब हम करेंगे दूसरा वार्म अप। पैरों को थोड़ा फैला लीजिए, हिप्स जितनी दूरी रखिए, पैरों को सीधा। दाहिना हाथ ऊपर ले जाएंगे और एक तरफ लैटरल साइड बेंड में जाएंगे। हिप को एक तरफ ले जाइए, शरीर को एक तरफ झुकाइए। ध्यान रहे आप शरीर के साथ सर और गर्दन भी ले जाएं। कुछ पल रुकिए और सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आइए। स्विच करेंगे। अब बायां हाथ ऊपर, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ झुक जाइए और सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए और रिलीज। बहुत अच्छे। अब हम इस तरह खड़े हो जाएंगे। मैं यही आसन आपको इस एंगल से दिखाऊंगी। हाथों को पीछे ले जाइए, उंगलियां बांध लीजिए, छाती और कंधे खुलने दीजिए और घुटनों को मोड़ लीजिए। हम हल्का सा सामने की ओर झुकेंगे। घुटने मोड़िए, पेट को जांघों के पास लाइए और हाथों को पूरी तरह सर के ऊपर ले जाइए। सर और गर्दन ढीली रखेंगे। कुछ देर यहीं रुकिए और सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाइए। एक और बार करेंगे। आगे की तरफ झुक जाइए, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाइए। और सांस अंदर, धीरे धीरे सर ऊपर ले आइए और रिलीज। बहुत अच्छे। तो सबसे पहले करेंगे ट्री पोज यानी वृक्षासन, और हम कुछ और बैलेंस के आसन करने वाले हैं। अगर आपका बैलेंस छूट रहा हो तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। दीवार पर अपना हाथ लगाकर सहारा ले लीजिए। शुरू करेंगे वृक्षासन से। दाहिना घुटना मोड़कर, दाहिना घुटना मोड़िए और उसे ऊपर ले आइए। फिर टखने को पकड़कर दूसरे पैर के इनर थाई पर टिकाइए। अगर आपको ये ज्यादा ऊपर लगे तो आप पैर को घुटने पर रख सकते हैं, अपने नी के नीचे। ये है तो बिल्कुल ठीक, लेकिन ध्यान रहे आप घुटने के जोड़ पर ना रखें। आप टखने के पास भी रख सकते हैं, लेकिन घुटने के जोड़ को ठेस ना पहुंचाएं। तो आप टखने के पास या अपने इनर थाई पर रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। घुटने को बाहर की तरफ रखिए और टॉर्सो को बीच में रहने दीजिए। सांस लीजिए। हथेलियां छाती के पास ले आइए। वृक्षासन में कुछ देर रुकेंगे। इस पोजीशन में अगर आपको ठीक ना लगे तो आप दोनों हाथों को ऊपर ले जा सकते हैं। सांस लीजिए और अब बहुत धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेकर आइए
पैरों को सीधा कीजिए और नीचे रखिए। कुछ पल रुकिए, पैर को हिलाइए ताकि आपका पैर ढीला हो जाए। अब हम यही चीज दूसरे पैर से करेंगे। तो इस बार हम बाएं पैर से करेंगे। घुटना ऊपर ले आइए, टखने को पकड़िए और इनर थाई पर टिका दीजिए। यहाँ पर आपको बैलेंस करना है। ध्यान रहे आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। हम एक बिंदु की ओर देखते रहेंगे, उस पर नजर टिकाएंगे ताकि बैलेंस हम क्रिएट कर सकें। सांस लीजिए, बिल्कुल एक पेड़ की तरह अपनी जड़ें टिकाए हुए। अपनी जड़ें मैट के ऊपर टिका कर रखिए। स्पाइन को सीधा रखिए। अगर आप तैयार हों तो हाथ सर के ऊपर ले जाइए। सांस लीजिए। और अब धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आइए और पैर को सीधा कीजिए। तो ये हमने किया वृक्षासन या ट्री पोज। अब हम करने वाले हैं वॉरियर 3 या वीरभद्रासन 3। यह आसन भी बैलेंस के लिए है। यहाँ पर भी मैं पैरों को जोड़कर खड़ी हूँ मैट के बीचों बीच। ये भी दीवार के सहारे किया जा सकता है। आप दीवार के बगल में हो सकते हैं या दीवार के सामने भी, और हाथ से सहारा ले सकते हैं। ओके, हम हाथ और पैर दोनों को साथ में लेकर आएंगे। तो आप शरीर को दो विपरीत दिशा की ओर खींच रहे हैं, राइट। तो आप दीवार के सामने या बगल में खड़े हो जाइए। तो शुरू करेंगे। हाथ सामने लाते हुए, पैर को पॉइंट करते हुए, दाहिने पैर को आराम से उठाएंगे, एक्सटेंड करते हुए दोनों विपरीत दिशा में। ब्रीथ। अब हम यहाँ बैलेंस करेंगे। और अब धीरे धीरे पैर और हाथों को वापस लेकर आइए। कुछ पल यहीं रुकिए, सांसें नॉर्मल हो जाएंगी। और अब बाईं तरफ ये फिर से कीजिए। तो फिर से एक बार हम बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे पॉइंट करते हुए और हाथों को आगे लेकर जाएंगे। विपरीत दिशा में शरीर को खींचेंगे। सांसें लीजिए। हिलना नहीं है, ध्यान बिंदु पर स्थिर रखिए। और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। बहुत अच्छे, राइट। अब हम तीसरा आसन करेंगे। ये एक और बैलेंस पोज है, नटराज आसन या डांसर्स पोज। ये भी आप दीवार के सहारे कर सकते हैं। तो हम एक हाथ से पैर को पीछे की तरफ पकड़ेंगे। तो मैंने दाहिना पैर चुना है और दाहिना हाथ दाहिने पैर को पकड़े हुए है और यहाँ से मैं आगे झुकने वाली हूँ, बायां हाथ सामने रखकर और दाहिना पैर ऊपर ले जाते हुए। अभी अगर आपका बैलेंस डगमगा रहा हो तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं या टेबल या कुर्सी भी ले सकते हैं और हाथ से सहारा लीजिए और पीछे के पैर को पूरी तरह खुलने दीजिए, यूं एक्सटेंड करते हुए। हाँ, और अगर आपका बैलेंस बहुत अच्छा है तो आप बिना सहारे के कर सकते हैं। तो पैर को अच्छी तरह से पीछे पकड़िए एक अच्छे ग्रिप में और फिर धीरे धीरे हाथ को सामने की दीवार की तरफ या बस सामने ले जाइए और दाहिने पैर को खुलने दीजिए। आप पैर को अपने शरीर से दूर ले जा रहे हैं। ध्यान रहे आप यहाँ खुलाव महसूस करेंगे। यहीं रुकिए और बहुत धीरे धीरे वापस अपनी पोजीशन पर आ जाइए। बहुत अच्छे। कुछ पल रुक के सांसें ठीक होने दीजिए। अपने पैरों को थोड़ा शेक कर लीजिए। हम यही चीज बाईं तरफ करने वाले हैं। तो हाथ बाएं पैर की ओर ले जाइए और पकड़ लीजिए। अब सांस लीजिए, नजर टिकाइए, ध्यान दीजिए और चलिए दाहिना हाथ सामने ले जाएंगे। नजर को टिकाए रखें और बाएं पैर को जितना हो सके ऊपर ले जाइए। हिप और कंधों को खोलते हुए बैलेंस कीजिए। और अब धीरे धीरे वापस आ जाइए। पैरों को जोड़िए। आपने अच्छा किया। कुछ पल रुकिए, सांस ठीक होने दीजिए। अगर आपको लगे कि ये ज्यादा है तो घबराइए मत, थोड़ी देर बैठिए और आराम कीजिए, ठीक है। तो हम अगला आसन करेंगे उत्कटासन या चेयर पोज। पैरों में और जोड़ों में मजबूती लाने के लिए ये बहुत अच्छा है। यहाँ हम पैरों को 1 से 2 इंच दूर रखेंगे और हिप्स को पीछे ले जाएंगे, घुटनों को मोड़ते हुए। सोचिए कि पीछे एक कुर्सी रखी हुई है और आप उस पर बैठने वाले हैं।
तो आप हिप्स को पीछे जाने दीजिए, जैसे कि आप कुर्सी पर बैठ रहे हो। घुटने को मोड़िए और घुटने पैरों के आगे नहीं जाने चाहिए, तो ध्यान रहे वो पैरों के पीछे रखेंगे और हाथों को आगे जाने दीजिए। स्पाइन को सीधा रखते हैं। अब नीचे जाइए, आप ये जल्दी कर सकते हैं। नीचे जाते हैं, डगमगाइए नहीं और सामने देखिए। सांस लीजिए, ध्यान रहे आपके घुटने एक दूसरे से जुड़े नहीं। स्क्वाट करते हैं अच्छे से। अब धीरे धीरे इस आसन से बाहर आ जाइए। हमने अभी किया उत्कटासन, हमारे पास एक और वेरिएशन है उत्कटासन का, तो हम अभी उसी जगह पर रहेंगे। पैरों में उतना ही अंतर रखेंगे और हम उत्कटासन में एक ट्विस्ट करेंगे, यानी मोड़। हम कैसे करने वाले हैं? हिप्स को पीछे ले जाइए, घुटने मोड़ते हुए हथेलियों को जोड़कर बीच में रखिए और बाईं कोहनी को दाईं तरफ लेकर चलेंगे। तो ये है ट्विस्ट। अगर आप कोहनी को थाई तक ले जा सकते हैं तो ये कीजिए, नहीं तो आधे में रुक सकते हैं। कुछ पल रुकिए, सांस लीजिए और फिर सांस लेते हुए वापस आ जाइए। कुछ देर यहीं रुकिए और फिर दूसरी ओर करेंगे और फिर से पीछे जाएंगे। उस कुर्सी पर बैठ जाइए और दाईं कोहनी को अपनी बाईं तरफ लेकर जाइए। सांस लीजिए, कुछ देर यहीं रुकेंगे और सांस लेते हुए वापस आ जाइए। कुछ देर रुकिए, अब ब्रीथ कीजिए। हम इसे एक और बार करेंगे। मैं जानती हूँ ये मुश्किल आसन है, आपको थाई में महसूस होगा, लेकिन हम यहाँ पैरों को मजबूत बना रहे हैं। तो उत्कटासन में जाते हुए हिप्स को नीचे जाने दीजिए, हथेलियों को जोड़िए और दाहिनी तरफ मुड़ जाइए। बाईं कोहनी दाहिने थाई के पास, कंधे खुले हुए हों, कोहनी पीछे की तरफ। अच्छी तरह ट्विस्ट करें और सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आइए। यहाँ रुकिए और चलिए यही दूसरी ओर करेंगे। हिप्स को पीछे लेकर जाइए, दाहिनी कोहनी बाईं तरफ लेकर जाइए, ट्विस्ट कीजिए। पीठ के ऊपरी हिस्से से मुड़ेंगे और सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए सेंटर में। बहुत अच्छे, यहाँ रुकिए और सांस लीजिए, ब्रीथ। ठीक है, अब हम करने वाले हैं जिसे कहते हैं पार्श्वकोणासन। तो दाहिने पैर को आगे रखेंगे और बायां पैर पीछे लेकर जाएंगे इस तरह। पैरों के बीच 3 से 3.5 फुट का अंतर रखेंगे। ध्यान रहे पीछे का पैर 45 डिग्री एंगल बनाए और यहाँ से हम दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। सांस लीजिए और फिर चलिए आगे के पैर की तरफ हम झुक जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे झुकिए। शायद आप यहाँ तक ही पहुँच पाएं, लेकिन अगर आपको ठीक लगे तो दोनों हाथों को टखने के पास या जमीन पर टिका दीजिए। अब नीचे जाएंगे मैट के पास। सांस लीजिए, ध्यान रहे घुटनों से आप मुड़े नहीं, हिप पीछे रहे और हाथ जमीन तक ना पहुँचे तो पैर पर रख सकते हैं। यहाँ सांस लीजिए, नजर थोड़ी आगे रखेंगे, पेट को थाई के पास लेकर जाएंगे। और सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले आइए, स्पाइन को खींचिए और फिर नीचे ले जाइए। एक कदम आगे आइए। अब यही चीज हम दूसरी ओर भी करेंगे। फिर से मैट के बीच में आ जाइए और बायां पैर आगे करके और दायां पैर पीछे रखिए। पीछे का पैर 45 डिग्री एंगल में हो, आगे का पैर खुला हुआ हो। जो आपने दाहिनी तरफ किया बिल्कुल वही अब बाईं तरफ। घुटने को सीधे कीजिए। अब दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे और इनहेल और सांस छोड़ते हुए हम आगे जाएंगे, हिप पीछे ले जाएंगे, घुटनों को सीधे रखेंगे और अब आप यहाँ पहुँच पाएंगे। अगर आपको ठीक लगे तो दोनों हाथ पैर के पास या जमीन पर टिकाइए। पेट को थाई के पास लेकर जाइए
पैरों से थोड़ा आगे देखेंगे, सांस लीजिए। गर्दन को ढीला छोड़िए। और फिर सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। हाथों को सर के ऊपर ले जाइए और फिर नीचे लेकर आइए। बहुत अच्छे, एक कदम आगे जाएंगे और आसन से बाहर आइए। आपने बहुत अच्छा किया दोस्तों। अब आप सांस लीजिए। सांसों को नॉर्मल करते हुए अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अपने पैरों को थोड़ा फैलाएंगे, थोड़ा ज्यादा अंतर रखेंगे। सांस लेते रहिए। ध्यान रहे पूरे सेशन में सांस लेते रहना है और पूरे सेशन में नोज ब्रीदिंग करनी है। मुंह से सांस नहीं लेना है ताकि हमारे फेफड़े कमजोर ना हो। और यहाँ हम दाहिने पैर को खोलेंगे और घुटने को मोड़ेंगे वॉरियर 2 में जाते हुए। पैरों में काफी अंतर रखेंगे और हम वीरभद्रासन करेंगे, हाथों को खोलकर साइड्स में और सामने वाले हाथ की तरफ देखेंगे। घुटने को टखने के बराबर मोड़ेंगे। कुछ देर यहीं रुकेंगे, नजर दाहिनी तरफ टिकाएंगे। और फिर सांस लेते हुए सीधे हो जाइए। दाहिना पैर सीधा कीजिए और बायां पैर बाहर की तरफ। घुटने को मोड़कर यही चीज हम बाईं तरफ भी करेंगे। हाथों को खोलें और सामने देखिए। कंधे रिलैक्स्ड रखिए, नजर बाईं तरफ टिकी हुई। और फिर धीरे धीरे सीधे हो जाइए। हाथों को नीचे लाइए, दाएं पैर को अंदर की तरफ। ये अंतर रखते हुए हम करेंगे पार्श्व कोणासन। फिर से एक बार दायां पैर बाहर की तरफ। अगर आप चाहें तो पैर और फैला सकते हैं। फिर घुटने को मोड़ना है। तो यहाँ 2 तरीके हैं। अगर आपको पूरी तरह नीचे जाने में दिक्कत हो, सिर्फ कोहनी को थाई पर टिकाइए और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो दाहिना हाथ मैट पर टिकाइए। तो आपको जो ठीक लगे आप वही कीजिए। और बायां हाथ लेकर आएंगे 90 डिग्रीज में। और अगर ये मुश्किल हो तो हाथ आप कमर पर रख सकते हैं और कंधे और छाती को खोल दीजिए। यहीं रुकेंगे। पैरों को मजबूत रखिए। पीछे का पैर आपके मैट पर टिका हो। और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आइए। दाहिना पैर सीधा कीजिए, बायां पैर बाहर कीजिए और फिर से पार्श्व कोणासन करेंगे। तो घुटने को मोड़िए। शायद आपका हाथ थाई पर है या ठीक लगे तो जमीन पर भी टिका सकते हैं। और फिर दूसरा हाथ सर के ऊपर 90 डिग्री में। छाती और कंधे खोलिए, सांस लीजिए। पीछे का पैर मैट पर टिका हुआ हो। स्पाइन के ऊपरी हिस्से पर खिंचाव महसूस कीजिए। पैरों को मजबूत कीजिए। और सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाइए और पैर को सीधा कीजिए। दोनों पैर सीधे। अभी भी अंतर वही रखिए। हम इसी अंतर के साथ एक और आसन करेंगे, वाइड लेग फॉरवर्ड पोज या जिसे कहते हैं प्रसारिता पादोत्तनासन। तो पैरों में इसी अंतर के साथ हम हाथों को कमर पर रखेंगे। दोनों कोहनी और कंधे एक दूसरे की तरफ खींच कर रखिए ताकि छाती में जगह बने। अब हम आगे झुकेंगे, हिप को पीछे ले जाते हुए और आगे जाएंगे सर, गर्दन और छाती से। आप यहाँ आधे में रुक सकते हैं और नीचे जाइए। शरीर को मोड़िए और हाथों को मैट पर टिकाइए। हम पैरों के पिछले हिस्से पर खिंचाव महसूस होने देंगे, हैमस्ट्रिंग में। हो सके तो कोहनी को मोड़ लीजिए या यहाँ भी रुक सकते हैं, ये भी उतना ही अच्छा है। आप अपनी हद जानिए, आप अपनी सुविधा देखिए। आराम से कीजिए, सांस लेते रहिए। अगर आप बैलेंस कर सकते हैं तो आंखें बंद कीजिए। गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप और थोड़ा सा नीचे जाइए। स्पाइन में खिंचाव महसूस कीजिए। सर और गर्दन को ढीला छोड़िए और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए सर ऊपर लाइए।
और ऊपर आ जाइए। अब पैरों के अंतर को कम कर दीजिए, सांस लीजिए और हम वापस आएंगे। अगले आसन के लिए हम मैट पर बैठ जाते हैं, मलासन में। उसके लिए पैरों में थोड़ा अंतर रखेंगे, पैरों को खोलेंगे वी शेप में और ये हम करने वाले हैं स्क्वाट करते हुए, घुटने को मोड़ते हुए। हिप्स को नीचे ले जाइए और आप यहाँ रह सकते हैं अगर ये आपके लिए ज्यादा हो, लेकिन मुमकिन हो तो पूरी तरह नीचे जाइए। अगर आपकी एड़ियाँ उठ रही हों और पैर जमीन पर ना टिके हों तो कोई बात नहीं है, आप इस तरह रह सकते हैं कंफर्टेबली, जो आपके लिए ठीक हो। हम कोहनी को साइड में ले जाएंगे, घुटनों को पीछे ढकेलेंगे, आंखें बंद कीजिए, हाथों को नमस्ते में जोड़िए और अपने स्पाइन को सीधा रखिए। यहाँ कुछ देर सांसें लेंगे। इनर थाई और ग्रोइन को खोलने के लिए ये बहुत अच्छा है, टखने के जोड़ को मजबूत करने के लिए भी। धीरे धीरे आंखें खोलिए और हाथ का सहारा लेते हुए पीछे मैट पर बैठ जाइए। अब हम यहाँ करेंगे परिवृत्त जानुशीर्षासन। अब मैं अपना बायां पैर ग्रोइन के पास रखूंगी और दायां पैर खोल दूंगी। इतना अंतर रखते हैं, जगह बनाइए और दाहिने पैर को पीछे जाने दीजिए। पीछे पुश कीजिए जितना आपसे हो सके। ध्यान रखिए आपके हिप्स मैट पर ठीक से टिके हों। और अब हम दाहिने हाथ को दाहिने पैर की तरफ फिसलाते हैं, मैट पर रखते हैं या फिर पैर पर भी, जो आपको ठीक लगे। और बाएं हाथ को कमर पर रखिए, अपने छाती और कंधे खोलेंगे और आप एक तरफ झुकेंगे, एक साइड बेंड में। इस तरह झुक जाइए। दाहिने हैमस्ट्रिंग में खिंचाव महसूस कीजिए और अगर ठीक लगे तो बाएं हाथ को सर के ऊपर ले जाइए, एक तरफ झुकाइए। ध्यान रहे कि छाती को घुमाना है, छाती को इस तरह खोलेंगे, इस तरह गोलाकार नहीं बनाएंगे। तो ध्यान रहे आपका स्पाइन अच्छे से और सांस लेते हुए वापस आ जाइए इस तरह। इस पैर को सहारा देते हुए इस आसन में वापस आइए। दाहिना पैर मोड़िए और अब हम बाईं तरफ शुरू करते हैं। तो मैं दाहिनी एड़ी को ग्रोइन के पास रखूंगी और अपना बायां पैर खोल दूंगी। ठीक है, तो बगल में खोलिए और हो सके तो थोड़ा और पीछे ले जाइए। और वैसे ही हम बाएं हाथ को फिसलाकर बाएं पैर की ओर ले जाएंगे। अब हम बाईं ओर झुकते हैं और दूसरा हाथ कमर पर रखते हैं। ध्यान रखिए कि आपके छाती में, आपके कंधे और स्पाइन में खुलाव बनाएं। अब सांस लीजिए। अगर आपको ठीक लगे तो हाथ को सर के ऊपर ले जाइए इस तरह। हाथ में खिंचाव महसूस कीजिए और छाती को खुलने दीजिए। अगर आपका हाथ यहाँ रखने से दर्द हो रहा हो तो आप इसे वापस कमर पर रख सकते हैं। और अब फिर से धीरे धीरे वापस आ जाइए। बहुत अच्छे, आप दोनों पैर वापस ला सकते हैं। तो अब कूल डाउन के लिए आप अपने पैरों को मोड़कर बैठेंगे और हम सिर्फ रीढ़ की हड्डी को मोड़ने वाले हैं। तो दाहिना हाथ ऊपर लेकर जाइए और उल्टी तरफ यानी बाएं घुटने की तरफ ले जाइए और बायां हाथ पीछे लेकर जाएं। स्पाइन को खींचिए और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कीजिए। होल्ड कीजिए, सांस लेते रहिए और सांस लेते हुए वापस आइए सेंटर में। वापस दूसरी ओर, बायां हाथ ऊपर, बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर लेकर आइए। दूसरा हाथ पीछे रखिए, स्पाइन को खींचिए और ट्विस्ट कीजिए। सांस लेते हुए वापस आइए और अब दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाइए। वापस एक तरफ शरीर को मोड़ेंगे। तो मैं बाईं तरफ से शुरू करूंगी। सांस छोड़ते हुए आगे जाइए, हथेलियां जमीन पर रखेंगे और इस तरह शरीर को नीचे ले जाएंगे। और सांस लेते हुए वापस आ जाइए। दूसरी तरफ घूम जाइए। उसी तरह शरीर को इस तरफ झुकाएंगे, इस तरह। हाथ जितना हो सके दूर ले जाइए, सर नीचे।
और फिर सांस लेते हुए वापस आ जाइए, हाथ नीचे ले आइए। और अब हम पीठ पर लेट जाएंगे, घुटने मुड़े हुए रखेंगे, स्पाइन को मैट की ओर टिकाइए, पैरों को मैट पर रखिए, घुटने मुड़े हुए और पैरों में थोड़ा अंतर रखिए, लगभग मैट के जितना। और फिर हाथों को खोल लीजिए, हथेलियों को जमीन की ओर, शरीर को घुमा लीजिए, ट्विस्ट कीजिए दाएं से बाएं की ओर। हम इसे धीरे धीरे करेंगे अपने हिप जॉइंट से। हिप या लोअर बैक में जो भी तनाव हो उसे निकालना है। खड़े होकर हमने इतना सारा काम किया, हिप जॉइंट से और पीठ से उसे बाहर रिलीज कीजिए। अब हम अच्छी तरह ट्विस्ट करेंगे, दोनों तरफ मुड़ जाएंगे, पैरों को सांसों के साथ ले जाइए। इस ट्विस्ट का आखिरी राउंड, घुटने दाहिने तरफ नीचे ले जाइए, बाएं हाथ की ओर देखिए और होल्ड कीजिए। और फिर सांस लेते हुए वापस आ जाइए, बाईं तरफ जाइए, दाएं हाथ की ओर देखिए और होल्ड कीजिए। और धीरे धीरे सांस लेते हुए बीच में आ जाइए। और अब अपने घुटने छाती के पास ले आइए, पैरों को पकड़ेंगे और वाइड लेग वी स्ट्रेच करेंगे। इस तरह पैरों को खोल देंगे, जितना हो सके पैरों को स्प्लिट कीजिए। अगर आप घुटने सीधे कर पाए तो कीजिए, या फिर आप उन्हें थोड़े मुड़े हुए भी रख सकते हैं। पैरों को खुलने दीजिए, यहाँ कुछ देर और रुकेंगे। खुलाव आने दीजिए अपने हिप्स और ग्लूट्स और अपने इनर थाई में। और फिर धीरे धीरे पैरों को मोड़कर वापस बीच में लाइए। दोनों पैर सीधे कीजिए, हाथों को सर के ऊपर ले जाइए और उंगलियां एक दूसरे से फंसाइए। हम दो विपरीत दिशा में खींचने वाले हैं यष्टिकासन में। पैरों को पॉइंट करेंगे, हाथ ऊपर खींचे हुए, स्पाइन को पूरी तरह खींचिए। और फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जाइए और बगल में रखिए। पैरों को बदकोन आसन में जोड़ लीजिए और हम रिलैक्स करने वाले हैं सुख बदकोन आसन में। ये हमारे कूल डाउन का आखिरी आसन है। पैरों को जुड़े रहने दें, घुटने आराम से जमीन की ओर ले जाएं और आप अपने हाथ पेट पर भी रख सकते हैं। एक हाथ नाभि पर रख सकते हैं और दूसरा हाथ थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं। सर को बीच में रखिए, शरीर को हिलाना नहीं है, मन को शांत होने दीजिए और सांसों को शरीर में आराम से बहने दीजिए। सांसों में जुड़े रहिए जो आप में होकर जा रही है। और फिर धीरे धीरे उंगलियां और पैर हिलाइए, बिल्कुल आराम से। हाथों से पैरों को सहारा दीजिए, अपने घुटने को वापस ले आइए और धीरे धीरे दाहिनी तरफ मुड़ जाइए। यहाँ एक पल के लिए रुकिए और जब आप तैयार हो उठकर बैठ जाइए क्रॉस लेग पोजीशन में। आप आंखें बंद करके बैठ सकते हैं, खुद को रीसेंटर कीजिए। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। योगा मैजिक बाय निष्ठा बिचलानी। ये आसन फायदेमंद है मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि वो लोअर बॉडी पर काम करते हैं। ये फायदेमंद है क्वाड्रिसेप के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए, काफ मसल और साथ ही घुटने और टखने के जोड़ों को स्थिर रखने में मदद करते हैं। मुझे आशा है आपने मेरे साथ काम किया और आपको मजा आया।